हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड के बारे में जानने वाले हैं कि बीएड क्या है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें एडमिशन कैसे लेते हैं, इसमें कितने पेपर पढ़ने होते हैं, इसका फी स्ट्रक्चर क्या है एंड क्या बीएड करने के बाद हमें जॉब मिल जाती है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जो 2 साल का बीएड है, जो 2 साल का बीएड का कोर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बीएड क्या है, अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डिग्री मिल जाती है बीएड करके। आपके पास बीएड होगी, बीएड की डिग्री होगी, तभी आप गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। ठीक है। उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीए बीएससी या बीकॉम होना चाहिए, जिसमें आपका 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप बीएड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें एडमिशन की, कि इसमें एडमिशन कैसे लें। तो इसके लिए आपको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर आपकी आती है काउंसलिंग, और उसके बाद आपका आता है एडमिशन। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है कि ये आपका हर साल कंडक्ट करवाई जाती है, और इसके लिए आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा और अच्छा स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके। ठीक है। और जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतना अच्छा आपका रैंक बनेगा। ठीक है। अब बात आती है काउंसलिंग की। काउंसलिंग क्या होता है, तो काउंसलिंग में आपको कॉलेज चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपका 3 से 4 काउंसलिंग होता है। ठीक है। मान के चलिए कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपको एक लिस्ट निकाला गया, उसमें 1 से 10 तक के रैंक वालों को इसमें रखा गया। तो अगर आपका 1 से 10 तक के रैंक वालों में से आपका नाम है तो इसमें आप अपीयर होंगे और अपना कॉलेज चूज करेंगे। ठीक। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉलेज आप चूज कर सकते हैं। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन करवाना है, जिसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं, उसका नाम सबसे पहले रखेंगे। ठीक। उसके बाद अगर फर्स्ट कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप सेकेंड ऑप्शन भी रखेंगे, फिर अपना थर्ड ऑप्शन भी रखेंगे, 4 ऑप्शन भी रखेंगे। ठीक है। ऐसे ही करके आप 10 ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में 1 से 10 तक रैंक वाले बच्चों को रखा गया, सेकेंड में 10 से 20 रैंक वालों को, फिर 20 से 30 वालों को थर्ड काउंसलिंग में, और फोर्थ काउंसलिंग में 30 से 40। इसी तरह करके आपका रैंक करके एक लिस्ट निकाला जाता है जिसमें बच्चे काउंसलिंग में अपीयर होते हैं और अपना कॉलेज चूज करते हैं। देन आपको अगर कॉलेज अलॉट किया गया है तो आपको एक डेट दी जाएगी कि आप इस डेट से इस डेट के बीच में जाके अपना एडमिशन इस कॉलेज में करवा सकते हैं। ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर बाय चांस आपका काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं होता है, ठीक है, अगर काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपको लास्ट में जब जिस कॉलेज में सीटें बच जाती है तो उस टाइम आपको ओपन एडमिशन का ऑप्शन दिया जाता है। तो उस टाइम आपको पर्सनली जाके कॉलेज से कांटेक्ट करना पड़ता है और ओपन एडमिशन करवाना पड़ता है। उसमें आपका पैसा भी 10-20 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लग सकता है। ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई। तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है। देन आपका आता है कि बीएड में फ़ी कितना लगता है। तो फ़ी की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में 20,000 के अराउंड में फ़ी लगता है। ठीक। और अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में आपका 1.5 लाख लगता है काउंसलिंग के थ्रू, 1.5 लाख। और अगर ओपन में करवाते हैं तो आपका 10 से 20 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लगता है। जैसा कॉलेज अपना डिमांड करेगा, जैसा कॉलेज अपना ले सकता है, तो उस हिसाब से आपका 10 हज़ार 20 हज़ार जो भी लगेगा एक्स्ट्रा ओपन में लग सकता है। ठीक। इतनी बातें समझ आ गई। नेक्स्ट, अगर हमारा एडमिशन हो जाता है बीएड में तो हमें कितने पेपर पढ़ने होते हैं टोटल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 साल का हमारा बीएड होता है, तो इसमें 4 सेमेस्टर होती हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा 5 पेपर होता है, जिसमें से जो 4 पेपर है इसके लिए आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों देना होता है। एक्सटर्नल के लिए आपको सेंटर दिया जाता है। ठीक। और सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना होता है। और जो एक पेपर है इसे ईपीसी कहा जाता है। इसका बस कॉलेज द्वारा इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाता है और इसमें आपका स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। ठीक है। तो इसमें टोटल 4 पेपर का आपका एग्ज़ाम देना होता है। ठीक। जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर है इसमें भी आपका 5 पेपर होता है।
सेम उसी तरह 4 पेपर का आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों देना होता है, और 1 पेपर का बस इंटरनल होता है EPC, ठीक। और प्लस आपका इसमें स्कूल ऑब्जर्वेशन होता है जो कि 1 महीने के लिए दिया जाता है। इसमें आप जाके स्कूल के बारे में सीखते हो, ऑब्जर्व करते हो, ठीक। थर्ड सेमेस्टर में हमारा 1 पेपर पढ़ना होता है। 1 पेपर कौन सा, कि जो आप जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, जिस सब्जेक्ट से आप बीएड कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए आप इंग्लिश सब्जेक्ट आपका है, ऑनर्स पेपर आपका इंग्लिश था, तो इसमें आपका पेडागोजी क्या हो जाएगा, इंग्लिश। और इसी सब्जेक्ट का बस आपका थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है, आपका पेडागोजी सब्जेक्ट। और इसमें आपको 4 महीने के लिए 16 वीक के लिए स्कूल भेजा जाता है टीचिंग ट्रेनिंग के लिए। वहाँ आप टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों को पढ़ाना सीखते हैं। उसके बाद आपका आता है वाइवा। थर्ड सेमेस्टर में भी आपका वाइवा होता है। जब आप टीचिंग ट्रेनिंग करके आते हैं तब आपका सेंटर दिया जाता है वाइवा के लिए, और दूसरे कॉलेज के टीचर आते हैं जो आप जो टीचिंग ट्रेनिंग करके आए हैं उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। आपको क्लास में प्रेजेंट करना होता है जहाँ पे आपके कॉलेज के सारे बच्चे होते हैं, ठीक। ये हमारा वाइवा होता है। तो ये हमारा थर्ड सेमेस्टर में ये 3 चीज़ें, एक पेपर, इंटर्नशिप और वाइवा थर्ड सेमेस्टर में ही होता है, ठीक है। अब फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर में बस 6 पेपर होता है। 6 पेपर में से 4 पेपर का आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, और जो 2 पेपर हैं ये आपका EPC है जिसका बस इंटरनल होता है, ठीक। इतनी बातें समझ आई। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारा बीएड कंप्लीट हो गया तो क्या हमें अब जॉब लग जाएगी, तो इसका आंसर है नहीं। इसके बाद आपको सीटेट क्वालिफाई करना होता है। सीटेट क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद जो आपका स्टेट टेट है, आपके स्टेट से जो टेट निकाला जाता है उसको क्वालिफाई कीजिए, ठीक। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन करने के बाद आपकी वैकेंसी आती है, वैकेंसी आप डालते हो, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम आप पास करते हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आप पास करते हो तब आपका ज्वाइनिंग होता है। तो इतनी सारी प्रोसेस है, उसके बाद आपका जॉब लग जाता है। तो आई होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।